Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach Standard 4. Subject गुजराती हरियाली चैप्टर 4 डोयड़ा उकेल समय डोयड़ा उकेल फर्स्ट में दिया है नीचे आपेल कोरडानो उकेल करी साचो जवाब लखो તેમજ તે જવાબનું ચિત્ર પણ ચોંટાડો। अब यहाँ पर दिया है થાંભલા જેવા પગ મારા સુપડા જેવા કાન ધમધમ करतो चालतो हूँ मारो काड़ो वान। अब यहाँ पर दिया है कि उसका जो सूंड है और जो कान है वो लंबा है और वो धमधम चलता है, तो वो कौन हो सकता है? हाथी। तो यहाँ पे हमें हाथी का एक स्टिकर चिपकाना है। लांबी डोक पर નથી ऊंट દીપડો નથી તોય ટપકા ખૂબ મને જોઈને થશો તાજુબ प्राणियों हूँ ऊंची खूब। तो ये कौन हो सकता है? जिराफ। तो यहाँ पे हमें जिराफ का जो है पिक्चर छोटाना है। एंड नेक्स्ट दिया है झाड़ झापरे कूदा कूद कार्य करूँ हूँ हुपाहू दातिया काटी करूँ चूप माणस जेवू मारू रूप। तो ये कौन हो सकता है? बंदर यानी बंदर। तो हमें यहाँ पर बंदर का स्टिकर चिपकाना है। एंड नेक्स्ट है मारे साथे केसवाड़ी चेहरा पर जे मूछ दाढ़ी जंगल नो राजा कहवाऊ पशु पंखी ने मारी खाओ। तो ये कौन हो सकता है? सीन। तो यहाँ पे हमें उसका पिक्चर चिपकाना है। अब यहाँ पर जो प्राणी है उनके अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसे हमें बताना है कि वो कौन हो सकता है और उनकी पिक्चर यहाँ पर चिपकानी है। तो फर्स्ट में क्या था? हाथी। अब हाथी का किस तरह से एक्सप्लेन किया है? થાંભલા જેવા પગ મારા સુપડા જેવા કાન ધમધમ કરતો ચાલતો હું મારો કાળો વાન। जिराफ લાંબી ડોક પર નથી ઊંટ દીપડો નથી તોય ટપકા ખૂબ મને જોઈને થશો તાબોજ प्राणियों हूँ ऊंचू खूब। तो ये कौन था? जिराफ। यहाँ पे हमें जिराफ का पिक्चर चिपकाना है। एंड नेक्स्ट है झाड़ झापरे कूदा कूद कार्य करूँ हूँ हुपाहू दातिया काढ़ी करूँ चुप माणस जेवू मारो रूप। तो ये कौन हो सकता है? वांदर यानी बंदर। तो यहाँ पे हमें बंदर का जो पिक्चर है वो चिपकाना है। मारे माथे केशवाड़ी चेहरा पर छे मूछ दाढ़ी जंगल नो राजा कहवाऊ पशु पंखी ने मारी खाऊ। तो ये कौन हो सकता है? सीन। तो यहाँ पे हमें जो सीन है उसका पिक्चर चुटाना है। अब नेक्स्ट है आओ रे बरसात। अब यहाँ पर ये पिक्चर दिया है, प्राणी लोग हैं, जंगल के सारे प्राणी हैं और जब बरसात आई है उसमें ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। अब किस तरह से कर रहे हैं वो यहाँ पे बताया है। બહાર વરસાદ આવી રહ્યો છે બધા જ પ્રાણીઓ વરસાદમાં રમી રહ્યા છે। अब क्या बताया है कि जो बरसात आई है उसमें जितने भी प्राणी हैं वो लोग उसमें खेल रहे हैं। एंड नेक्स्ट जम्बो हाथी खराब पाणीना भरेला ખાબોચિયામાંથી બધાને ઝાડા ઉઠાડી રહ્યો છે જ્યારે પિંક મોર વરસાદમાં નૃત્ય કરી રહ્યો છે। अब यहाँ पे क्या दिया है? जो जंबो और हाथी है वो लोग क्या करते हैं? जो पानी भरा हुआ होता है उसमें वो लोग
जो पानी भरा हुआ होता है वो पानी को वो दूसरे प्राणियों के ऊपर उड़ाते हैं। और जो पिंकी है वो बरसात में क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो क्या था, બહાર વરસાદ આવી રહ્યો છે, બધા જ પ્રાણીઓ વરસાદમાં રમી રહ્યા છે। જમ્બો હાથી ખરાબ પાણીના ભરેલા ખાબોચિયામાંથી બધાને ઝાડા ઉડાડી રહ્યો છે। ત્યારે પિંકી મોર વરસાદમાં નૃત્ય કરી રહ્યા છે। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, नृत्य जो एक तरह का डांस होता है वो नृत्य। देखावड़ो टोमी कूतरो छे ज्यारे गुच्छादार झाड़ परनी डाળી ઉપર ખિસકોલી દોડી ગઈ। જ્યારે મોટું વાંદરો પર ઝાડની ઉપરની ડાળી ઉપર લટકી ગયો અને ચકલી પર એક ડાળી પરથી બીજી ડાળી ઉપર ઉડી રહી છે। अब इस पैराग्राफ में क्या दिया है, जो गुच्छेदार झाड़ हैगा उसमें जो गिलहरी है वो दौड़ती है और जो बंदर है वो झाड़ को डाली को पकड़कर लटकता है और चकली एक डाली पर से दूसरी डाली पर उड़कर जा रही है। यानी यहाँ पे दिया है कि जो बरसात आ रही है उसमें प्राणी लोग इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो उसमें से क्या क्या है कि जो पिंकी है वो नृत्य कर रही है और जो वांदर है वो क्या करता है, बंदर डाली को पकड़कर लटकता है और चकली जो है वो एक झाड़ से दूसरी झाड़ पर से उड़कर जा रही है और जो गिलहरी है वो जो झाड़ है उसमें दौड़ रही है। तो क्या दिया है इसमें, देखावड़ो टोमी कूतरो छे ज्यारे गुच्छादार झाड़ परनी डाળી ઉપર ખિસકોલી દોડી ગઈ। જ્યારે મોટું વાંદરો પર ઝાડની ઉપરની ડાળી ઉપર લટકી ગયું અને ચકલી પર એક ડાળી ઉપરથી બીજી ડાળી ઉપર ઉડી રહી છે। નેક્સ્ટ, જ્યારે બિલાડી ભીનું થાવ કે નહીં તે વિચાર કરવા લાગીને તે વૃક્ષ नीचे जा बेसी रही। अब जो बिलाड़ी यानी जो बिल्ली है वो भीगने से, बिल्ली लोग ज़्यादा भीगना पसंद नहीं करते तो भीगने से थोड़ा विचार करती है, यानी हम सोचते हैं ना उस तरह से वो बिलाड़ी जो है वो सोचती है और वो एक वृक्ष यानी झाड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। क्या है, જ્યારે બિલાડી ભીનું થાવ કે નહીં તે વિચાર કરવા લાગીને તે વૃક્ષ નીચે जा બેસી રહી। વરસાદ તો થોડી વારમાં રોકાઈ ગયો, હવે વરસાદ નથી આવતો પરંતુ બધા પ્રાણીઓ કાદવામાં રમવાની મજા લઈ રહ્યા છે। अब क्या दिया है, बरसात तो थोड़ी देर में रुक जाएगी और यहाँ पे जितने भी प्राणी हैं वो लोग जो है एक साथ एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, मजा कर रहे हैं। वरसाद तो थोड़ी वाરમાં रुकाई गयो, હવે વરસાદ નથી આવતો પરંતુ બધા પ્રાણીઓ કાદવામાં રમવાની મજા લઈ રહી છે। થોડી વાર પછી બિલાડી બોલી, તમે બધા જ ખરાબ થઈ ગયા છો તો પોતાની જાતને साफ करी लो। अब जो बिल्ली है वो क्या कहती है प्राणी लोग से कि तुम लोग सब खराब यानी गंदे जैसे हो गए हो तो अपने आप को तुम लोग साफ कर लो। थोड़ी वार पछी बिलाड़ी बोली, તમે બધા જ ખરાબ થઈ ગયા છો
તો પોતાની જાતને સાફ કરી લો. જંબો હાથી બોલ્યો, પણ મને ગમે છે કાદવવાળું. તમને બધાને ત્યારે બધાએ પણ જંબો હાથીની बातમાં हाँ पुरावी. अब जब जो बिलाड़ी है वो बोलती है कि अपने आप को साफ कर लो, तो जंबो और जो हाथी है वो लोग नहीं जाते हैं और उनके साथ जो और भी प्राणी रहते हैं वो लोग भी उनकी हाँ में हाँ भरते हैं. बिलाड़ी बोली, ચાલ ને પિંકી, તું પોતાને સાફ કર. પિંકી મોર બોલ્યો, પણ મને ગમે છે વરસાદમાં નૃત્ય કરવાનું. પછી ટોમીને કહ્યું, ચાલ ને સાફ કર. એવું કહ્યું ત્યાં ટોમી કૂતરો ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. ત્યારબાદ બિલાડી પોતાની જીભ વડે પોતાના પગને તેમજ પોતાના પંજાને તેમજ પોતાના શરીરને સાફ કરવા લાગી અને તેથી તે बिल्कुल स्वच्छ लगती थी. अब यहाँ पे क्या दिया है, जो बिलाड़ी है वो पहले जो पिंकी है उसे कहती है कि चलो साफ करो, तो वो क्या कहती है, पिंकी मोर. जो पिंकी और मोर है वो बोलते हैं कि हमें तो नहीं जाना है, हमें बरसात में नृत्य करना है, डांस करना है. तो वो क्या करती है, टोमी ने કહ્યું, ચાલ ને સાફ કર. એવું કહ્યું ત્યાં टोमी कूतरो ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. अब वो क्या करती है, जो बिल्ली है वो जो कूतरा यानी जो कुत्ता है उसे कहती है साफ करने को, तो वो उसके साथ जाता है. और फिर बिलाड़ी क्या करती है, जो बिलाड़ी है वो अपनी जीभ यानी जो ज़बान है उससे उसके पग को साफ करती है, पंजे को साफ करती है और शरीर को साफ करती है, और फिर वो बिल्कुल साफ हो जाता है. बिलाड़ी बोली, ચાલ ને પિંકી, તું પોતાને સાફ કર. પિંકી મોર બોલ્યો, પણ મને ગમે છે વરસાદમાં નૃત્ય કરવાનું. પછી ટોમીને કહ્યું, ચાલ ને સાફ કર. એવું કહ્યું ત્યાં ટોમી કૂતરો ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. ત્યારબાદ બિલાડી પોતાની જીભ વડે પોતાના પગને તેમજ પોતાના પંજાને તેમજ પોતાના શરીરને સાફ કરવા લાગી અને તેથી તે બિલકુલ સ્વચ્છ લાગતી હતી. બિલાડી બોલી, અરે જો મને હું કેટલું સ્વચ્છ હું, બિલકુલ ચોખ્ખી છું. ત્યારબાદ તે પોતાના પર ગર્વ કરવા લાગી. તે પોતાના હાથ ઊંચા લઈ કહેવા લાગી, હું કેટલી સ્વચ્છ છું ને તમે કેટલા ગંદા છો. તે વારે વાર તેવી રીતે 10 વખત બોલી કે હું કેટલી સ્વચ્છ છું ને તમે બધા કેટલો ગંદા છો. अब जो बिलाड़ी है यानी जो बिल्ली है वो अपने आप को साफ करवा के उन प्राणियों के पास वापस आती है और कहती है कि देखो मैं कितनी साफ दिख रही हूँ और तुम लोग काफ़ी गंदे दिख रहे हो. और वो जो कूतरा है उस पर गर्व करती है कि उसने मुझे साफ कर दिया. अब वो क्या करती है, हाथ उठा के कहती है कि मैं कितनी साफ हूँ और तुम लोग कितने गंदे हो. वो बार बार यही कहती है. करीब वो ये बात 10 बार कह देती है कि मैं कितनी साफ हूँ और तुम लोग कितने गंदे हो. आ સાંભળી બધા જ પ્રાણીએ એકબીજાને જોવા લાગ્યા. अब बिलाड़ी की बात सुनकर जो वहाँ पर जितने भी प्राणी हैं वो लोग क्या करते हैं, उसे देखने लगते हैं.
આપણે સ્વચ્છ નથી, આપણે ખૂબ જ ગંદા છીએ, આપણે આપણી જાતને સ્વચ્છ કરવી જોઈએ। આમ બધા પોતાની જાતને સ્વચ્છ કરવા લાગ્યા। પિંકી મોર પોતાને પોતાના पीछा वड़े साफ करवा लागियो। अब जो पिंकी है वो क्या करती है, जो मोर है उसका जो पर यानी जो पंखा है वो साफ करने लगती है। मोटू वांदरो पोताना हाथ वड़े पोताना मोढाने साफ करवा लाग्यो। ज्यारे टॉमी कूतरो पोताना पंजा वड़े पोताने साफ करवा लाग्यो अने चकली पोतानी चांच वड़े साफ करवा लागी। ज्यारे जंबो हाथी ने शू करियो। अब यहाँ पे क्या है, जो मोर है उसकी जो पीछा यानी जो उसका पर है उसे पिंकी साफ करने लगती है और जो बंदर है वो अपने हाथों से उसका जो मुंह है वो साफ करने लगता है और जो कूतरो है यानी जो कुत्ता है वो उसका जो पंजा है वो साफ करने लगता है और चकली उसके चोंच को साफ करती है। अब यहाँ पे दिया है जंबो और हाथी क्या कर रहे हैं, क्या था, आम बधा पोतानी जातने स्वच्छ करवा लाग्या। पिंकी मोर पोताने पोताना पीछा वड़े साफ करवा लाग्यो। ज्यारे मोटू वांदरो पोताना हाथ वड़े पोताना मोढाने साफ करवा लाग्यो। ज्यारे टॉमी कूतरो पोताना पंजा वड़े पोताने साफ करवा लाग्यो अने चकली पोतानी चांच वड़े साफ करवा लागी। ज्यारे जंबो हाथीए शू कर्यो, अरे ए तो पोतानी सूंढमां पाणी भरी ने पोताना शरीर पर छांटवा लाग्यो। तेमज बधा पर पाणी छांटवा लाग्યું। હવે બધા જ પ્રાણીઓ સ્વચ્છ અને ચોખ્ખા થઈ ગયા છે, માટે દરે ખૂબ જ સુંદર લાગે છે। अब जो हाथी है वो क्या करता है कि अपनी सूंड में पानी भरता है और वो पानी भरकर जितने भी प्राणी हैं उनके ऊपर डालता है, उनके जो शरीर है उस पर छाटता है। तभी जितने भी प्राणी वहाँ पर मौजूद हैं जो गंदे से दिख रहे थे वो लोग साफ हो जाते हैं हाथी के पानी छाटने से और वो लोग काफ़ी सुंदर दिखने लगते हैं। अरे ए तो पोतानी सूंढमां पाणी भरीने पोताना शरीर पर छांटवा लाग्यो। तेमज बधा पर पण पाणी छांटवा लाग्यो। हवे बधा ज प्राणीओ स्वच्छ अने चोख्खा थई गया छे। माटे दरे खूब ज सुंदर लागे। अरे ए तो पोतानी सूंढमां पाणी भरीने पोताना शरीर पर छांटवा लाग्यो। तेमज बधा पर पण पाणी छांटवा लाग्यो। हवे बधा ज प्राणीओ स्वच्छ अने चोख्खा थई गया छे, माटे दरे खूब ज सुंदर लागे छे। अब इस चैप्टर में क्या दिया है कि जब बारिश होती है तो जंगल के जितने भी प्राणी हैं वो लोग उस बारिश में भीगते हैं और वो लोग खेल खेलते हैं। अब जो मोर है वो क्या करता है, मोर और पिंकी वो लोग नृत्य करते हैं यानी बारिश में वो लोग डांस करते हैं। और जो बंदर है वो क्या करता है कि झाड़ को पकड़कर लटकता है और जो चकली है वो एक डाल से दूसरी डाल पर उड़कर बैठती है। और जो हाथी है वो क्या करता है कि जो जैसे गड्ढे में जो पानी भरा जाता है उस पानी को वो छप छप करता है, दूसरे प्राणियों के ऊपर वो पानी को डालता है।
तभी जो बिल्ली है बारिश बंद हो जाने के बाद वो एक झाड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। और जितने भी और फिर जब बारिश बंद हो जाती है तो जो बिलाड़ी है यानी जो बिल्ली है वो सारे प्राणियों से कहती है कि तुम लोग कितने गंदे हो गए हो, चलो हम साफ हो जाते हैं। तभी वो लोग वो कहती है कि चलो हम साफ हो जाते हैं, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। तभी बिलाड़ी चकली को कहती है तो वो भी मना कर देती है। पिंकी को कहती है, वो भी मना कर देती है। तभी वो जो पुत्रो है यानी कुत्ता है उसे कहती है तो वो साथ जाता है उसके और बिलाड़ी को साफ करता है। अपनी जीभ से उसके पग यानी जो पैर है वो साफ करता है, उसका पंजा साफ करता है, उसके शरीर को साफ करता है। फिर वो बिलाड़ी साफ होकर उन प्राणियों के पास वापस आती है और उनसे कहती है कि देखो मैं कितनी साफ हो गई और तुम लोग तो एकदम गंदे दिख रहे हो। अब वो ये बात करीब 10 बार बोल देती है कि मैं तो कितनी साफ हो गई, तुम लोग कितने गंदे दिख रहे हो। तभी प्राणी लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक दूसरे से अपने आप की सफाई करवाते हैं। जो चकली है वो मोर की क्या करती है, जो पंख है वो साफ करती है। पिंकी उसका पंख साफ करती है और जो चकली है वो उसके चोंच को साफ करती है। अब जो पुत्र है वो उसके जो पग है वो साफ करता है। तभी हाथी क्या करता है कि अपनी सूंड में पानी भरता है और जितने भी प्राणी हैं उनके ऊपर वो पानी को छाट देता है। तभी जितने प्राणी वहाँ पर होते हैं वो लोग एकदम साफ सुथरा हो जाते होंगे। रीड करते हैं स्टोरी को। બહાર વરસાદ આવી રહ્યો છે, બધા જ પ્રાણીઓ વરસાદમાં રમી રહ્યા છે। જંબો હાથી ખરાબ પાણીના ભરેલા ખાબોચિયામાંથી બધાને છાંટા ઉડાડી રહ્યો છે, જ્યારે પિંકી મોર વરસાદમાં નૃત્ય કરી રહ્યો છે। દેખાવડો ટોમી કૂતરો અને જ્યારે ગુચ્છાદાર ઝાડ પરની ઝાડી ઉપર ખિસકોલી દોડી ગઈ, જ્યારે મોટું વાંદરો પણ ઝાડની ઉપરની ઝાડી ઉપર લટકી ગયો અને ચકલી પણ એક ડાળી ઉપરથી બીજી ડાળી ઉપર ઉડી રહી છે। જ્યારે બિલાડી ભીનું થાવ કે નહીં તે વિચાર કરવા લાગીને તે વૃક્ષ નીચે જ્યાં બેસી રહ્યા। વરસાદ તો થોડી વારમાં રોકાઈ ગયો। હવે વરસાદ નથી આવતો, પરંતુ બધા પ્રાણીઓ કાદવામાં રમવાની મજા લઈ રહ્યા છે। થોડી વાર પછી બિલાડી બોલી, તમે બધા જ ખરાબ થઈ ગયા છો, તો પોતાની જાતને સાફ કરી લો। જંબો હાથી બોલ્યો, પણ મને ગમે છે કાદવવાળું તમને બધાને। ત્યારે બધાએ પણ જંબો હાથીની વાતમાં હા પુરાવી। બિલાડી બોલી, ચાલ ને પિંકી, તું પોતાને સાફ કર। પિંકી મોર બોલ્યો, પણ મને ગમે છે વરસાદમાં નૃત્ય કરવાનું। પછી ટોમીને કહ્યું, ચાલ ને સાફ કર એવું કહ્યું। ત્યાં ટોમી કૂતરો ત્યાંથી ચાલ્યું ગયું। ત્યારબાદ બિલાડી પોતાની જીભ વડે પોતાના પગ તેમજ પોતાના પંજાને તેમજ પોતાના શરીરને સાફ કરવા લાગી અને તેથી તે બિલકુલ સ્વચ્છ લાગતી હતી। બિલાડી બોલી, અરે જો મને હું કેટલી સ્વચ્છ છું, બિલકુલ ચોખ્ખી છું। ત્યારબાદ તે પોતાના પગ પર ગર્વ કરવા લાગી। તે પોતાના હાથ ઊંચા લઈ
કહેવા લાગી, હું કેટલી સ્વચ્છ છું ને તમને કેટલા ગંદા છો. તે વારે વાર તેવી રીતે 10 વખત બોલી કે હું કેટલી સ્વચ્છ છો ને તે બધા કેટલા ગંદા છો. આ સાંભળી બધા જ પ્રાણી એકબીજાના જોવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા, આપણે સ્વચ્છ નથી, આપણે ખૂબ જ ગંદા છીએ, આપણે આપણી જાતને સ્વચ્છ કરવી જોઈએ. આમ બધા પોતાની જાતને સ્વચ્છ કરવા લાગ્યા. પિંકી મોર પોતાને પોતાના પીંછા વડે સાફ કરવા લાગ્યો, જ્યારે મોટું વાંદરો પોતાના હાથ વડે પોતાના મોઢાને સાફ કરવા લાગ્યો, જ્યારે ટોમી કૂતરો પોતાના પંજા વડે પોતાને સાફ કરવા લાગ્યો અને ચકલી પોતાની ચાંચ વડે સાફ કરવા લાગી, જ્યારે જંબો હાથીએ શું કર્યું? ખરે એ તો પોતાની સૂંઢમાં પાણી ભરીને પોતાના શરીર પર છાંટવા લાગ્યો, તેમજ બધા પર પણ પાણી છાંટવા લાગ્યો. હવે બધા જ પ્રાણીઓ સ્વચ્છ અને ચોખ્ખા થઈ ગયા છે, માટે दरेक खूब सुंदर लागे छे. अब यहाँ पे क्या दिया था, नीचे आपेला कोयडानो उकेल करी साचो जवाब लखो तेमज ते जवाबनु चित्र पर चोटाड़ो. अब यहाँ पर प्राणियों के बारे में दिया है, जिसे हमें बताना है कि ये कौन सा प्राणी है, उसके नाम लिखने हैं और उसका फोटो चिपकाना है. थांबला जोवा पग मारा सुपड़ा जेवा कान, धमधम करतो चाल तो हूँ मारो काणो वान. अब यहाँ पर किसका बताया है? हाथी का बताया है. तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे हाथी और यहाँ पर हाथी का फोटो चिपकाएंगे. लांबी डोक पर नथी ऊंट, दीपड़ो नथी तोय टपकाए खूब, मने जोईने थसो बाजू, प्राणियों माहू ऊंचू खूब. अब यहाँ पे किसका बताया है? जिराफ के बारे में बताया है. जो उसकी गर्दन होती है वो कैसी होती है? काफ़ी लंबी होती है और वो जितने भी प्राणी हैं सबसे ऊंचा दिखता है. तो यहाँ पे हमें जिराफ की फोटो चिपकानी है. क्या है? लांबी डोक पर नथी ऊंट, दीपड़ू नथी तोय टपका खूब, मने जोईने थसो ताजुब, प्राणियों माहू ऊंचू खूब. कौन है? जिराफ. अब नेक्स्ट है झाड़ छापरे कूदा कूद, करिया करूँ भूपा हूँ, दातिया काढ़ी करवू चुप, माड़स जेवू मारू रूप. अब यहाँ पे किसका बताया है? बंदर के बारे में बताया है. वो ज़्यादातर उछल कूद करता है और वो थोड़ा किसके जैसा दिखता है? इंसानों की तरह दिखता है. तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे वांदर और यहाँ पर उसके फोटो चिपकाएंगे. क्या था? झाड़ छापरे कूदा कूद, करिया करूँ भूपा हूँ, दातिया काढ़ी करूँ चुप, माणस जेवू मारू रूप. तो वांदर. मारे माथे केसवाड़ी चेहरा पर छे मूछ दाढ़ी, जंगल नो राजा कहवाऊ, पशु पंखी ने मारी खाऊ. अब यहाँ पे किसका बताया है? शेर के बारे में बताया है कि वो जंगल का राजा है और वो जो पशु पक्षी है उसे क्या करता है? खा जाता है. तो कौन हो सकता है? सिंह. यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे और यहाँ पर उसकी
स्टिकर चिपकाएंगे। क्या था? मारे माथे केशवाड़ी, चेहरा पर 6 मूछ दाढ़ी, जंगलનો રાજા કહેવાઓ, પશુ પંખીને માર ખાઓ। So scene।